आप सबों को यीशु मसीह है। आज के इस रविवार आराधना में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं कि परमेश्वर ने बीते जीवन समय में आप सबों को संभाल के रखा। हम धन्यवाद सहित इन समय में प्रभु के नज़दीक आए ताकि हम एक मन और एक चित्त होकर प्रभु को हमेशा स्मरण रखें इन समयों में, ताकि प्रभु की आशीष से हम सबों का मार्गदर्शन हमेशा करता रहे। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुपम प्रेम और अनुग्रह से हमने आज के दिन में अपने आप को जीवित पाया। धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपके नाम की महिमा के निमित्त प्रभु परमेश्वर। तो इस आराधना में हमेशा हर एक जो इन समयों में अपने अपने स्थानों में प्रभु घुटनों के बल आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपकी अगुवाई आपकी सहायता हम सबों के बीच में बने रहे प्रभु, ताकि इन समय में हम गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब अपने जीवन को आपके नज़दीक रखें, ताकि यकीनन इन समयों में आपका हाथ आपका साथ हम सबों के जीवन में प्रभु मौजूद रहे, जिसके द्वारा आने वाले समय में हम प्रभु आपके करीब अपने कदमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे और उस राज्य के अधिकारी होने पाए प्रभु, जिस राज्य को तू देना चाहता है। ईश्वर, आज के दिन में हम सब जब आपके नज़दीक आना चाहते हैं तो प्रभु पूर्ण रूप से हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय एक गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 137 137। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल चैन। हे ईश्वर, तू यह सामर्थ दे कि करे तेरे नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी ही। हे यीशु, हम पर दया कर, निर्बल को बल दे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। जो हमें आवे मरण का, हम हो आनंदित और
तुझ पास दीन दयाल, तू हम पर या अनुग्रह कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सपा की क्षमादान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। प्रभु कहता है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहेंगे, ये सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। Oh
हम आज के दिन के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 6वें रविवार को याद करें, जो कहता है, वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उसके अनुसार कार्य भी करो। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता से प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे पुकारते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन, या वर दे कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसे वे समझे और जाने, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए तुझसे अनुग्रह और सामर्थ प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, इन समय में बड़े दीनता से आपके नज़दीक हम आ पाते हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ कि हमारा जीवन आपके अनुसार है, हमारा जीवन आपके लिए है, हमारा जीवन प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त है। हम सब आते हैं इन समय में एक कलिशा होकर प्रभु, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, क्या बच्चे प्रभु, आपके उस प्रेम में बंधे आज के दिन में, इन समय में जब आपके नज़दीक आते हैं प्रभु, दुआ विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच प्रभु मेल रहे, प्रेम रहे, शांति रहे, लड़ाइयों और झगड़ों को दूर कीजिए, ताकि हम एकजुट होकर प्रभु आपके नज़दीक बने रहें, मेल प्रेम के साथ, धन्यवाद मन के साथ प्रभु। जब आपके नज़दीक आते हैं प्रभु परमेश्वर, तो ईश्वर हम सब आपको स्मरण करते हैं इन समयों में, उस बीमार दुखित लोगों के लिए जो इन समय में अस्पताल में हो या घरों में हो, जहाँ कहीं है प्रभु, तू तो हमेशा उन सबों को अपने नज़दीक देखना चाहता है। प्रायश्चित के साथ, विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु हम अपने लोगों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। उनमें से हर एक को छू लीजिए, सामर्थ दीजिए, हम विश्वास करें, आपके वस्त्र को छोर को छुए, ताकि एक दिन प्रभु हम सबों से कहे कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है प्रभु। इसलिए हम उन सबों को आज के दिन में आप ही के हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अगुवाई सहायता आप ही के नाम से उनके जीवन में बने रहें। विशेष विनती प्रार्थना करते हैं इन समयों में, पूरे संसार में जब पिता वो बीमारी, वो महामारी फैलती है कोविड-19 के रूप में, पिता परमेश्वर इन समयों में अपने उन लोगों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं जो पीड़ित हैं प्रभु परमेश्वर, और वो अपने अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं है प्रभु परमेश्वर। हम उन सबों के जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते कि उनके मन और हृदय को मजबूती और सामर्थ दीजिए प्रभु, क्योंकि बिना मजबूती के इस संसार में प्रभु हम आपके नज़दीक नहीं आ सकते। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से प्रभु उन सबों की अगुवाई सहायता आप ही के नज़दीक हो, ताकि आने वाले समय में आपका वचन उनके बीच में पूरा हो, जो कहता है, उठ, खाट उठा और चल फिर। प्रभु आपका वचन सबों के बीच कार्य करे, ताकि उठे, बैठे, चले, फिर प्रभु आपके नाम की में अपने जीवन को अर्पण करने पाए। इसलिए हम उन सबों को आप ही के हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु। साथ ही साथ उन सबों की सेवकाई के निमित्त जो डॉक्टर और नर्स पिता परमेश्वर, पुलिसकर्मी और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और जो पिता परमेश्वर सामाजिक क्षेत्र से आते हैं पिता, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके जीवन, उनके कार्य, उनके बात, उनके विचार, उनके परिवारों को प्रभु परमेश्वर तू अपने आगोश में ले, उन सबों पर अपना हाथ बनाए रख। इन समय में जब अपनी सेवकाई देते हैं प्रभु, उन सबों के जीवन के लिए प्रभु तो उनके मन हृदय को मजबूती, साहस और धैर्य प्रदान कीजिए, कि इन समय में उनकी सेवकाई के द्वारा लोग चंगाई प्राप्त करें, स्वर्ग में आपके नाम की महिमा, सेवा, स्तुति होने पाए। पिता परमेश्वर, जितने लोग इससे बीमारी से पिता परमेश्वर ग्रसित हुए, मारे गए, हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। उनकी आत्मा के जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन समय में वो जहाँ कहीं है प्रभु, हमारा विश्वास है कि आपके नज़दीक हैं, और विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर उनकी आत्माओं को आपके हाथ में जब सौंपते हैं तो भरोसे विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार उनका संसार में जीवन रहा, आने वाले समय में आपके नज़दीक भी उनका जीवन प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त हमेशा बने रहने पाए। उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने देश के प्रधानमंत्री के जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे मंत्री परिषद के लिए पिता परमेश्वर, और हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं। इस दुख तकलीफ और कठिनाइयों के समय में उनके मन और हृदय को मजबूती दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि वो और मजबूती के साथ इन सेवकाई में निर्णयों के द्वारा, बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा प्रभु परमेश्वर अपने जीवन का योगदान दे, ताकि प्रभु इस देश की बढ़ती हो, ताकि प्रभु इस राज्य की बढ़ती हो। इसलिए हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। आने वाले समय में पिता हम इससे अपने कलिसियाई क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, बातों और विचारों के लिए वे आते हैं,
कार्यों के लिए आते हैं, इस कलिसिया की बढ़ती के लिए। प्रभु, हमारे विश्वास से बिना आपके सहयोग से ये संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए पिता, हम उन तमाम कार्यवाद विचारों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमारे जितने अधिकारीगण हैं प्रभु, उन सबों की अगुवाई सहायता कीजिए, ताकि इन सब कार्यों में आपके नाम की महिमा के उनका जीवन आपके नज़दीक बने रहने पाए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम इन समयों में उससे अपने बॉर्डर के क्षेत्रों को स्मरण करते हैं। बीते समयों में और पिता परमेश्वर वो परिस्थितियां बनी, हमारे सैनिक शहीद हुए, घायल हुए। पिता परमेश्वर, उन समयों में हमने आपसे दुआ विनती प्रार्थनाएं की। आपने पिता परमेश्वर अपना सहयोग उस परिवारों के साथ, उस मृतक आत्माओं के साथ, घायल पिता परमेश्वर हमारे सैनिकों के साथ बनाए रखा। और विश्वास है पिता कि आने वाले समयों में जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, आपके नाम से वो पिता परमेश्वर अच्छा हो जाएगा, सब ठीक होगा। प्रभु परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने विनती में, प्रार्थनाओं में आपसे अगुवाई मांगी है। और पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास होता है वचन के अनुसार जो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में हम दोनों देशों के बीच पिता शांति बने रहे, मेल प्रेम बने रहे, ताकि हम एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रभु जीवित रहकर अपने जीवित परमेश्वर को सदा स्मरण रखने पाए। उस क्षेत्र के तमाम कार्यवाद विचारों को और जितने भी बातें हो जाती है पिता और होती है, उन सबों पर आपकी अगुवाई सहायता हो, ताकि आपके नाम से हम सबों के बीच शांति बने रहे। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप पर सृजे गए हैं, ताकि तुझे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, या वर्दे के तेरे पवित्र कलिसिया के प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इसने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभी का पहला पाठ है यिर्मयाह नबी के पुस्तक और उसके अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर आगे 7 पद तक। यिर्मयाह 7 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चले जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था जुग जुग के लिए रहने दूंगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इसी के साथ दूसरा पाठ वचन भी सुनेंगे जो लिखा है याकूब की पत्री, उसका अध्याय 1 पद संख्या 22 से लेकर अंतिम 27 पद तक। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 22 से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है
जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय एक गीत हम और गाएंगे, गीत नंबर 128 128।
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, इसके 7वें अध्याय और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती अध्याय 7 और उसके 21वें पद से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ें आए और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मतलब जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ें आए और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु यह बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनको शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। तेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने वचनों में हम सबों को ले चल प्रभु, ताकि हम सब आपके नज़दीक विश्वास के साथ बने रहने पाए। ये वचन हम सबों की अगुवाई सहायता ऐसा करें जैसा तू चाहता है प्रभु, क्योंकि हम जब आपके मार्ग पर बने रहें तो आपके मार्ग को थाम ले। और प्रभु परमेश्वर, इस विश्वास के साथ कि यही सही मार्ग है, और जब उस पर चलें तो आपके राज के अधिकारी होने पाए। आज के दिन में इस वचनों में प्रभु हम सबों की सहायता अगुवाई करें। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को हम सब धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम सबों को जीवित रखा और अपने नाम की महिमा का मौका दिया। और जब हम इस मौके में जीवित हैं तो अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण करते हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रभु के नज़दीक ही जीवन है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे बीते जीवनों के लिए, समयों के लिए, मौक़ों के लिए, और अगुवाई मांगे आने वाले समय में, ताकि हम सब प्रभु के नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। एक सिद्धांत है जो हम सब जानते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे। इसमें यह कहा जाता है कि विश्व एक जीवित प्राणी है। विश्व एक जीवित प्राणी है जिसके पास देवता समान दिमाग और उद्देश्य है। उन्होंने इस उद्देश्य को कहा है प्रकृति। उन्होंने सोचा कि सभी मनुष्यों के पास प्रकृति की योजना अनुसार जीने की योग्यता और जिम्मेवारी है। उन्होंने इस योग्यता को नाम दिया विवेक। अगर वे प्रकृति के विधान के अनुसार जीवन जिए तो उनका जीवन भलाई और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो लड़ाइयाँ होंगी और विनाश होगा। उनका ये विश्वास करने का एक तरीका है जिससे लोग अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, कि वे उस बात पर नियंत्रण करें कि कैसे वे संसार में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होते हैं। जो परिस्थितियाँ उनके वश में नहीं हैं, उन बातों पर नियंत्रण करने की इच्छा को त्यागने के द्वारा जीवन के उस भविष्य को बिना भय के जिया जा सकता है। ये एक सिद्धांत है और इसे कहते हैं हम स्तोइकी का सिद्धांत। मैं इन सब बातों को आज के दिन में आपके नज़दीक इसलिए रख रहा हूँ कि ये जो सिद्धांत आपके और हमारे जीवन में आपके उस सोच को, उस समझ को अपने जीवन के नज़दीक रखना चाहता है। स्तोइकी का हम पढ़ते हैं, चूँकि मैं इसको इसलिए भी यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि जो पौलुस है और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अधिकतर अपने वचनों में इस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है स्तोइकी, सेटियम निवासी जेनो नामक महान विचारक और शिक्षक था।
या 332 से 262 तक रहा। और उनके दिनों में अधिकांश जो शिक्षक लोग होते थे एक कमरा लेते थे और उनको पढ़ाते थे, जो भी उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये उनके अलग था, वह ठीक सबों के बीच चला जाता था, शहर के बीच में, लोगों के बीच में, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी उनके बीच में, और वहाँ जाकर वो प्रचार करता था। चूँकि एथेंस में नगर को मुख्य दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर श्रृंखलाओं में बहुत सारे सुंदर स्तंभ स्थापित थे, इस क्षेत्र का नाम था स्तुआ, जहाँ पर वो जिन्हों प्रचार किया करता था अपने सिद्धांत का। इसलिए उसके जो सिद्धांत हुए वो वचन कहता है कि स्तोइकी का सिद्धांत है। आज के दिन में जब परमेश्वर आपको और मुझको वचन देते हैं तो वो विवेक के बारे में बताते हैं। मैं इस विवेक को अपने जीवन में इसलिए स्मरण करना चाहता हूँ आज के इस दिन के संदर्भ में, क्योंकि मैं उसे परमेश्वर के उस जीवन के बारे में मैं महसूस करता हूँ कि जो विवेक है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, यह परमेश्वर को प्रकट करता है। वह इसलिए क्योंकि आप और हम जब परमेश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं तो एक मार्ग पकड़ते हैं। परमेश्वर के नज़दीक जब आना चाहते हैं तो एक मार्ग को पकड़ते हैं। आपने किस मार्ग को आज के दिन में पकड़ रखा है? क्योंकि वचन आज के दिन में स्पष्ट कहता है कि हमने जो मार्ग को पकड़ रखा है वह इस सुसमाचार में आपके और हमारे जीवन के लिए वो कहते हैं। 21वें पद को देखिए, 7वें अध्याय। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हरेक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये हमारा मार्ग है। अगर ये हमारा मार्ग नहीं होता तो आज के दिन में वचन भी आपको ऐसा नहीं बताया जाता। अगर ये आपका मार्ग नहीं होता तो वचन आपको ऐसा नहीं बताया जाता कि जो कहता है कि जो हे मेरे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करे, क्योंकि हम सबों की इच्छा है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। हम सबों की इच्छा है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। जीवन जीते हैं इसलिए, हम भोजन इसलिए पकाते हैं ताकि हम खा सके, नौकरी इसलिए करते हैं ताकि हम अपने घर परिवारों को अच्छा वस्तुएं दे सके, अच्छी जिंदगी दे सके। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये जो वचन आपके और हमारे जीवन में है बड़े गहन विचार विमर्श को दर्शाते हैं, क्योंकि हम आज के दिन में वचनों के आधार पर जो विषय आपको दिया गया वह स्पष्ट कहता है कि केवल सुनने वालों नहीं बल्कि उस वचन पर चलने वाले भी बनो। केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन पर चलने वाले भी बने। परमेश्वर जब इस वचन को आपके और हमारे बीच में आज के दिन में रखना चाहते हो तो मैं स्मरण करता हूँ इस वचन के संदर्भ में कि आप इस वचन को जब सुनना चाहते हैं तो सुनते हैं, तो क्या हम उस पर चल पाते हैं या फिर चलते हैं? क्योंकि उस पर चलना आपके और हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप मुझसे पूछिए तो मैं कहूँगा कि हाँ हम लोग चलते हैं। मैं दूसरों से पूछूंगा, आपसे पूछूंगा तो आप मना नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम चलते हैं? मैं इस वचन को याद कर रहा था जो जिन्होंने चंगाई प्राप्त की। जो अंधा था वो देखने लगा, जो लंगड़ा था वो चलने लगा, जो मृतक हो गया वो जीवित हो गया। आज के दिन में जितनों ने चंगाइयों को पाया, आपको और मुझको क्या लगता है कि क्या अब जब उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया तो क्या वे यकीनन प्रभु के नजदीक बने रहें? वचन तो स्पष्ट कहता है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्या यीशु के पीछे वो हो लिए? परमेश्वर के पीछे हो लिए? विश्वास से हम कहते हैं कि हाँ वो परमेश्वर के पीछे हो लिए, लेकिन अनुभव आपको क्या कहता है? आपकी जानकारी आपसे क्या कहती है? क्योंकि हम जितने लोग आज के दिन में इस आराधना में हैं उपस्थित, आप महसूस करते हैं कि हम में से हरेक कभी ना कभी परमेश्वर की उन आशीषों को हमने महसूस किया, हमने चंगाई को पाया, चंगाई को हमने पाया है। कभी बीमार थे, ठीक हो गए, दुर्घटना में पड़े थे, परमेश्वर ने बचा लिया। कभी हम बहुत कुछ करने में असमर्थ थे, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया।
और प्रभु ने हर एक जिसको चंगाई दी, आपको, मुझको, हम सबों को, सबों से परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो लीजिए, मेरे पीछे हो ले। हमने चंगाई तो पाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर का अनुसरण कर पाए? ये अनुभव की बात, आप अपने अपने जीवनों को देखिए। अगर आपने कहते हैं कि नहीं, हमने परमेश्वर की बातों को माना, जाना और समझा और हम उनके पीछे चल पाए हैं, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप नहीं चल पाए हैं तो यकीनन आप और हम जब इस समय में परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हम उनके लिए किन बातों को स्मरण कर पाते हैं? जो देखने लगा, लाजर जो जीवित हो गया, लंगड़ा जो चलने लगा, बीमारी से ग्रसित वो व्यक्ति या स्त्री वो चंगी हो गए, उन्होंने क्या किया होगा? मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आपके नजदीक, आपके करीब रखा जाता है, आपको सुनने के लिए कहा जाता है, हम सुनते हैं, लेकिन वचन को लंबे समय तक अपने जीवन में बनाए रखना यकीनन आपके और हम सबों के जीवन के लिए सबसे बड़ी बात होती है। लंबे समय तक अपने जीवन में बनाए रखना। जिन्होंने लंबे समय तक बनाए रख पाए वो परमेश्वर के नजदीक रह पाए। जो लोग केवल सुन लिए उनका जीवन परमेश्वर के नजदीक दुखदाई और कठिनाई से भर गया। क्योंकि आज के दिन में वचन कहता है कि हम में से अधिकतर हे प्रभु कहते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। वचन कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों को बताना चाहते हैं, क्योंकि केवल हम सुनते हैं बल्कि लेकिन उस पर हम चलते नहीं। हम केवल सुनते हैं, हम उस पर चलते नहीं। इसलिए वचन कहता है 22वें पद में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए? ये हमारा और आपका सवाल है। हम तो गिरजा जा रहे थे, हम तो विनती कर रहे थे, हम तो प्रार्थना कर रहे थे, क्या आपने नहीं सुना? क्या आपने नहीं सुना? प्रभु कहते हैं मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। परमेश्वर आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे, हम सबों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जैसे हमने परमेश्वर के चंगाइयों को पहचानने से इनकार कर दिया। जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने से अपने जीवन को दूर कर दिया। अब विषय आज के दिन में स्पष्ट कहता है इस वचन के अनुसार, जो कहता है कि केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। हम सुनते हैं, चलते नहीं, इसलिए परमेश्वर आपका इनकार करते हैं, हमारा इनकार करते हैं, हम सबों का इनकार करते हैं। आपको बताया जाता है, आप सुनते हैं, मानते नहीं। मसीह मेरे प्रियो, जिन्होंने भी चंगाई को पाया उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, माना, लेकिन क्या वो उस पर चल पाए? ये सवाल है आज के दिन में। क्योंकि आपको सीखना जरूरी है कि जब आप अंधे थे, आपको चंगाई मिली, तो उस देखने वाली आंख से आपको करना क्या है? आप जब लंगड़े थे, आपको यह सीखना है कि जब आप चलने लगे तो वो पाई हुई उस पैर से आपको करना क्या है? आप जब बीमार थे तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो मुझे करना क्या है। क्या आपको पता है? मसीह मेरे प्रियो, ये आपके और हमारे जीवन के लिए एक ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, और चलते नहीं तो सीखते नहीं, और जब सीखते नहीं तो हमारे जीवन से बुराइयां होती है। धर्म के नाम से, अच्छे कार्यों के नाम से बुराइयां होती है। और परमेश्वर के नजदीक जब जाते हैं, हम पूछते हैं कि क्या हमने ये काम नहीं किया, आपने नहीं देखा? परमेश्वर कहते हैं मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आपको काम करते हुए। अच्छा, मसीह मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहता है हम कैसे परमेश्वर के नजदीक रह पाएंगे, कैसे परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा हमें? वचन स्पष्ट कहता है नीचे के वचनों में 24वें पद में, मत्ती 7 अध्याय 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो मेरी ये बातों को सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आप और हम इस वचनों को स्मरण करते हैं जो नीचे कहता है 26वें पद में, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। दो ही बात है आपके जीवन की परख के लिए, दो ही बात है आपके जीवन की परख के लिए कि आपने अपनी नींव कहां डाली, आपने अपनी नींव को कहां मजबूती दी, आपकी नींव को कौन पकड़ के रखा है, आपके जीवन की नींव को कौन मजबूती दे रहा है, चट्टान रूपी परमेश्वर या बालू रूपी शैतान। आप और हम इस वचन को जब महसूस करते हैं तो परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी प्रेम को अपने जीवन में लंबे समय तक बनाए रखना बड़ी मुश्किल बात है ना। इस संसार में हमारा आप जीवन जीते हैं, फूल को देख लीजिए, गुलाब का फूल होता है, पौधे में बहुत सुंदर दिखता है, हम उसे तोड़ कर लाते हैं, घर में भी रखते हैं, कुछ दिन तक बहुत सुगंध देता है, लेकिन आपको पता है कि वो फूल कुछ दिनों के बाद सड़ जाएगा, वो फूल कुछ दिनों के बाद सड़ जाएगा और जो फूल आपको सुगंध दे रहा था वही आपको एक तरह से बदबू देगा, आपके उस वातावरण को विषाक्त बनाएगा, आपके उस क्षेत्र को जहां आप फूल की खुशबू के समान समय रहना चाहते थे, इस बदबू के समय आप रहना नहीं चाहेंगे। ये सच्चाई है। वचन आपके और हमारे जीवन में प्रभु के उस प्रेम के समान आता है, प्रभु के प्रेम के समान बढ़ता है, प्रभु के प्रेम के समान आगे बढ़ता है। क्या हम उस प्रभु के उस प्रेम को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें उससे सुनना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, उसका निचोड़ निकालना भी पड़ेगा। वैसे ही फूल आपके साथ हमेशा सुगंध रूप में नहीं रह सकता, वह नाश होगा, लेकिन आप उस सुगंध को बनाए रख सकते हैं हमेशा के लिए। कैसे? हम सब इस बात को हमेशा महसूस करते हैं कि लोग उस गुलाब की उस सुगंध को निचोड़ कर परफ्यूम बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, जो उस फूल के नाश होने के बाद भी उस सुगंध के रूप में आपके पास हमेशा बने रहता है, आपके पास हमेशा बने रहता है। आज के दिन में परमेश्वर का वचन आपके और हमारे बीच में है और वचन कहता है उसे सुनिए, उस पर चलिए और उस पर मनन कीजिए। जिसने आंखों को पाया, परमेश्वर की उस आशीष को उसे निचोड़ कर अपने जीवन में समाहित कर लेना है। जो लंगड़ा चलने लगा, परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में निचोड़ कर हमेशा बनाए रखना है। जो व्यक्ति जिंदा हो गया, उस जीवित होने के मर्म को समझते हुए परमेश्वर के प्रेम को इत्र के रूप में अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है, जो कभी नहीं जाएगा। इसलिए वचन आज के दिन में स्पष्ट कहता है कि आपने क्या किया अपने उस चंगाई भरे जीवन से। आपने क्या किया? केवल सुनने वाले बने रह गए या फिर उस पर चलने वाले बने रह पाए? केवल सुन रहे हैं या फिर उस पर आगे बढ़ भी रहे हैं? मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के दिन में वचन कहता है आपके और हम सबों के बीच में, क्योंकि वह स्पष्ट इस बात को स्मरण करता है। विशेषकर वचन कहता है चाल और अपने कामों को सुधारिए। अपने चाल, अपने कामों को सुधारिए, जो परमेश्वर ने आज के दिन में इस वचनों के द्वारा आपको और हम सबों को दिया है, जो स्पष्ट कहता है याकूब की पत्री में पहले अध्याय और उसके 22वें पद से आगे के पदों में। यहाँ पर जो बातें लिखा हुआ है वो कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है।
स्वाभाविक मुंह अपना दर्पण में देखते हैं, जैसे हम लोग आईना में देखते हैं अपने आप को, देखते हैं और चले जाते हैं। हम लोग उसको याद करने की जहमत नहीं उठाते। इसलिए जहमत नहीं उठाते क्योंकि आपको लगता है कि वो तो मैं ही हूं, वो तो मैं ही हूं, मुझे ध्यान देने की क्या आवश्यकता। जब शुरुआत में परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के लोगों के बीच में बांटा गया तो लोगों ने परमेश्वर से पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम लोग आपको किस नाम से जाने? परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो हूं सो हूं। आप सवाल पूछते हैं, आप मुझे जानना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप मुझ पर फोकस करते हैं, मेरी बातों पर, मेरे विचारों पर, मेरे कार्यों पर नहीं। मैं कौन हूं उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो हूं सो हूं। मैं जो कुछ बता रहा हूं उस पर ध्यान कीजिए, जो कुछ मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान कीजिए, जो कुछ मैं मनन करा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। यीशु ने उस मंदिर में इतना अच्छा वचन सुनाया, लोगों ने कहा, क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या उनकी माता और बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? वो वचन जो यीशु ने सुनाया, लोगों ने उस पर चर्चा नहीं की। लोगों ने उनके जीवन के बारे में चर्चा की। उनके पिता ये हैं, उनकी माँ ये है, उनके लोग ये हैं। तब वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं पहचाना। क्योंकि मैंने वचन को सुनाया, तुमने सुना लेकिन मनन नहीं किया। मैंने तुम्हें रास्ता बताया, तुमने सुना लेकिन उस पर आप चल नहीं पाए। और तुमने अपने आप को धोखा दिया धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर, कार्यों के नाम पर, कि हम धर्मी हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं। अपने आप को हमने धोखा दिया। और जब हम परमेश्वर के नजदीक आए तो परमेश्वर ने हमें पहचाने से इनकार किया। तब हमारे मुंह से आवाज निकली, प्रभु क्या आपने हमें अच्छा कार्य करते हुए नहीं देखा? प्रभु ने कहा, मैंने नहीं देखा। परमेश्वर का वचन आज के दिन में आपको अलर्ट करता है। परमेश्वर का वचन आपको जागते रहने को कहता है। परमेश्वर का वचन आपको और मजबूती के साथ अपने करीब बनाए रखने के लिए कहता है। वह तो आपको प्रेम से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बड़े प्रेम से बनाया। मुझे इस संसार में भेजा, आपको इस संसार में भेजा कि हमें से कोई भी नाश ना हो। इसलिए वो बार बार कहते हैं, सुरक्षित रहिए, बचे रहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी नींव चट्टान पर हो। और नींव चट्टान पर तब होगी जब हमने अपने अपने जीवन में चंगाई को महसूस किया। तो वो चंगाई इत्र के रूप में हम सबों के जीवन में प्रभु के प्रेम के रूप में हमेशा बने रहे, कभी भी हमारे जीवन से अलग ना हो। जब शैतान आकर आपको फल खाने के लिए कहे, तब भी परमेश्वर से दूर हो जाने के लिए कहे, तब भी परमेश्वर के कार्यों को ना करने के लिए कहे, तब भी हम कभी ना डिगे, कभी हम अलग ना हो, बल्कि उस प्रेम को अपने जीवन में हमेशा महसूस करें। क्योंकि हमने वचन को सुना भी है, माना भी है, जाना भी है, और हम उस पर चलते भी हैं। क्योंकि आज के दिन में वचन स्पष्ट कहता है, मैं बड़े बड़े बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, केवल उनसे जिनके मन और हृदय मेरे नज़दीक झुके रहते हैं। केवल उनसे जिनके मन हृदय मेरे नज़दीक झुके रहते हैं। प्रभु परमेश्वर आज के दिन में वचन आपके और हम सबों के जीवन में बड़ा कार्य करें। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि हम और आप इस समयों में अपने अपने प्रेम को परमेश्वर के नज़दीक रहते हुए महसूस करते हैं। न तो परमेश्वर हमेशा चेतावनी देते हैं। बच्चों में उन्होंने सिलों का उदाहरण दिया है आज के इस पाठ में, कि आपको सिलों के समान नाश कर दिया जाएगा। अब सिलो आपके और हमारे जीवन के लिए एक दर्शन हो सकता है, एक सबक हो सकता है कि हमारा आप अपने आप को धर्मी तो कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में प्रकट नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक हैं तो सुरक्षित हैं। प्रभु कहते हैं कि सिलो में मेरा तंबू था, सिलो में वो पवित्र स्थान था, तब भी वो सिलो नाश हुआ। तो
तो जब मैं अपने रहने के स्थानों को नाश कर सकता हूँ जहाँ के लोगों ने बुरा काम किया, तो आपको मैं क्यों छोड़ूंगा। उसके लिए बस एक ही बात हो आपके और हमारे जीवन में कि हम और आप परमेश्वर के प्रेम को हमेशा अपने जीवन में महसूस करें, परमेश्वर के प्रेम को हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के प्रेम को हमेशा अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें, ताकि हम सब प्रभु के नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहें। परमेश्वर आज के दिन में इस वचन के द्वारा आपकी और हम सबों की सहायता अगुवाई करें और उस वचन को पूरा करें जो हम सबों के बीच परमेश्वर कहना चाहता है कि वचन के केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार कार्य करने वाले भी बने, ताकि हमारी नींव मजबूत हो जहाँ प्रभु का वास हमेशा बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन हम सबों के जीवन में एक बड़ा कार्य करता है, अगुवाई देता है। प्रभु परमेश्वर, हमने आपके प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया है और वो प्रेम ही हमें आपसे जोड़ता है। इस प्रेम को कभी हमारे बीच से समाप्त ना कर, उससे इत्र के रूप में, परफ्यूम के रूप में हमारे जीवन में सदा बने रहें। प्रभु, हमारे जीवन का अगला युवा ईश्वर आप ही के नाम से हमारे बीच बने रहे। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सब शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित मृतकों के न्याय करने को फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर शहर क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखक और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता देते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा दें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह व्रत के तरह सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस खंड को एक साथ कहें।
हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस समय कुछ क्षण मौन रहें और इस खंड को हम एक साथ कहें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों को इसी तरह सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक दिन में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के समय अपने दानों को हम प्रभु के नज़दीक अर्पण करेंगे। गीत नंबर 127, 1, 2, 7। जब हम लेकर के चलते यीशु के साथ, जीवन रास्ता तक होता सुंदर। यीशु रहता है पार, जब हम उसके इच्छा पर काम करते हैं। क्रिस में आना, जो तू चाहे तो जा, या हो पाएगी विश्वास उसके जितना हम काम करें, दुख परिश्रम सहे, प्रतिफल यीशु देता भरपूर। जो विश्वास हम करें, हुक्म से भी
हम थामेंगे आशीष कृष्ण में आना जो तो चाहे तो जा या उपाय की विश्वास उसके आज्ञा को मान जब हम अर्पण करें मनोदंड उसके महाप्रेम का मीठा जानेंगे क्योंकि केवल उनको वह आनंद देता जो आज्ञा मान के विश्वासी रहे कृष्ण में आना जो तो चाहे तो जा या उपाय के विश्वास उसके आज्ञा को मान उसके पास संग्रह है मीठे संगीत करें उसके शिक्षा आनंद से सुने अपनी इच्छा को मान उसके आज्ञानुसार उसके सेवा हम करते रहें कृष्ण में आना जो तो चाहे तो जा या उपाय की विश्वास उसके आज्ञा को मान आमीन। इन समय में हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। अपने अपने जीवनों में हमने परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से महसूस किया है। हम उन आशीषों को धन्यवाद के साथ प्रभु के नज़दीक रखें ताकि परमेश्वर के नज़दीक हम सबों का जीवन ऐसे ही धन्यवादी रहे। जन्म के दिनों को याद रखेंगे, शादी के सालगिरहों को स्मरण रखेंगे, बीते समय में बीमार दुखी तकलीफ और कठिनाई में पड़े प्रभु ने हम सबों को शंगाई दी, उन्हें भी स्मरण रखेंगे। और हमने अपने अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को पाया है। इन समय में उन आशीषों के लिए परमेश्वर को हम बहुतायत से धन्यवाद दें। वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, बड़े दीनता और नम्रता के साथ हमने अपने कदमों को प्रभु आपके नज़दीक बनाए रखा है। बीते जीवन समय में हमने आपके नज़दीक जब अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो आपकी उंगली को छोर को पकड़कर हमने प्रभु ये विश्वास किया कि ये मार्ग सही है, अब्राहम के समान, इसहाक के समान, याकूब के समान, कि जिस मार्ग पर हम हैं ये प्रभु का मार्ग है और प्रभु के मार्ग में आशीषें हैं, जीवन है और खुशी और आनंद है। प्रभु परमेश्वर, हम सब इन समयों में इसी विश्वास के साथ आपके नज़दीक आ पाते हैं। हमने बीते जीवन में प्रभु आपके उस प्रेम को महसूस किया जब आपने इस संसार में हम सबों को भेजा बालक के नाई जन्म के दिनों के रूप में। प्रभु उन समय से लेकर अब तक हमने लंबी आयु को जिया प्रभु, आपकी अगुवाइयों में, आपके सामर्थ, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु परमेश्वर
और जब आज के दिन में हम फिर से एक नए जन्म के दिनों को स्मरण करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके नज़दीक आते हैं, दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हमारे जीवन को इस नए साल में भी ऐसे ही जीवन दे प्रभु, जैसा आपने बीते सालों समय में आशीषों से भरा पूरा रखा। इसी विश्वास के साथ हम अपने लोगों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। साथ ही साथ ईश्वर जो शादी के सालगिरहों को स्मरण रखते हैं प्रभु, यकीन बीते सालों समयों में और दिनों में आपने उन दो जोड़ों को प्रभु उस पवित्र विवाह के बंधन में बांध दिया, उस पवित्र वेदी के नज़दीक प्रभु अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए प्रभु। कितने लंबे सालों समय तक आपने उन दोनों को एक मन एक चित्त होकर एक सूत्र में जोड़े रखा। तमाम बाधाएं आए, तकलीफें और कठिनाइयां भी आए, लेकिन प्रभु वह नहीं डिगा, क्योंकि इनकी नींव चट्टान पर थी प्रभु, जो आपके नाम से है। इसलिए हम उन जोड़ों को आप ही के हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। उनके बीच मेल और प्रेम और आपकी अगुवाई वैसे ही बने रहे जैसे बीते सालों समयों और दिनों में था, ताकि आने वाले समय में भी वो आपके नज़दीक धन्यवादी बने रहने पाए। साथ ही साथ ईश्वर पिता जो बीमार थे, दुखित थे, तकलीफ में थे, कठिनाइयों में थे प्रभु, रह रह कर उन्होंने आपको पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गुरु, मुझ पर दया कर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गुरु, मुझ पर दया कर। प्रभु का मुख उनकी ओर हुआ, उनसे पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूँ? उन्होंने प्रभु आपके नज़दीक अपनी बातों को रखा और आपने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। प्रभु आज के दिन में आपके उस वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए वह इस पवित्र वेदी के नज़दीक आ पाए हैं प्रभु। अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए पिता, कि जो आशीष से आपने उनके जीवन में उंडेला चंगाई के रूप में व धन्यवाद के रूप में आपके नज़दीक आ पाए हैं। आपका हाथ, आपका साथ, आपका कार्य उनके व्यक्तिगत जीवनों में, पारिवारिक जीवन में सदा बने रहे, ताकि वो सदा आपके नज़दीक ऐसे ही धन्यवादी बने रहने पाए प्रभु। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की आशीषें जो प्रभु तो हमारे मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर है, तो सब कुछ जानता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, जिन समय में बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों के तले आते हैं प्रभु। आपके अगुवाई साथ उनके जीवन में बने रहे, उनके मन को, उनके हृदय को, उनके कार्यवाद विचारों को मजबूती सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो सब आपके नज़दीक ऐसे ही धन्यवादी बने रहें, आपके आशीषों को पाते रहें, आपके कार्यवाद विचारों की तरह उनका जीवन आपके नज़दीक बने रहे और आप उन सबों का मार्गदर्शन करते रहें पिता। जितने अन्य और भी प्रभु आपके नाम से अपने धन्यवाद के रूप में आपके नज़दीक आना चाहते हैं, सबों को पूर्ण मन से आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई और सहायता दीजिए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन और महिमा आप ही की ओर से होती है। हमने जो कुछ प्राप्त किया प्रभु, सब आपका प्रेम, आपकी आशीषें, आपकी अगुवाई है। धन्यवाद के साथ इन भेंटों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाथ बढ़ाइए, स्वीकार कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके कलिसिया के कार्य में बहुत ऐसा आने पाए। जिन जिन भंडारों से आते वो भंडार भी आपकी आशीषों के द्वारा पिता हमेशा भरा पूरा रहे, और ये देने वाला मन प्रभु हमेशा आपके नज़दीक घुटनों के बल आपके नाम की महिमा करते रहे। इन भंडारों को, इन दानों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें। और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। सबों को इस उत्साह, परमेश्वर ने हम सबों को ये जीवन दिया। हमने इस आराधना में पूर्ण मन से अपने जीवन को बनाए रखा। हम जहाँ कहीं रहें, इस आराधना में गीतों, वचनों और प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को
परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आशा करते हैं आप लोग इनसे आराधना में जुड़ पाए। परमेश्वर के उन कार्यवाद विचारों को यकीनन अपने जीवन में आपने महसूस किया। एक आराधना के रूप में, एक परिवार के रूप में परमेश्वर आप सबों को सदा आशीष दे, अगुवाई दे। ऐसी दुआ है आप सबों के लिए, ऐसी प्रार्थना है आपके पूरे परिवार के लिए। इसलिए फिर से आप सबों से नम्र निवेदन है इन समयों में, वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी बातें विचार आपके नज़दीक रखी जाती है, जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, कार्य करने के लिए कीजिए मन से। हम सब अपने अपने इस आपदाओं के समय एक दूसरे का योगदान देते हैं। डॉक्टर्स दे रहे हैं, नर्सेस दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं, हम भी दें वैसे कि आपको जिस कार्य के लिए कहा जाता है आप उसे करें, माने, ताकि आपका योगदान आपके घर से रहते हुए होने पाए। आप कभी ना भटके, क्योंकि कभी कभार हमारे जीवन में होता है कि कुछ नहीं होगा। जब हमारे मन में ये बात आ जाती है कि कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाता है। जो कुछ वर्तमान समय में हो रहा है शायद इसी सोच से हो रहा है। इसलिए हमें आज के दिन में ढीठ बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों को अपने अपने जीवनों में बड़े नम्रता के साथ ग्रहण करने की बात है। जो बातें बताई जाती है, अधिकारियों के द्वारा सिखाई जाती है, समझाई जाती है, माने, जाने, समझे, उस पर अमल भी करें, केवल सुने नहीं। ये निवेदन है आप सबों से, ताकि हम सब सुरक्षित रहें, जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें। और आज के दिन में परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। ईश्वर इस आराधना में शामिल होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका और हम सबों का एक साथ मिलना जुलना प्रभु के नाम से होता रहेगा इस आराधना के द्वारा। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दें। सबको फिर से यीशु से